बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस तरीके से कि मैंने आप लोगों को दूसरे चैनल का लिंक शेयर किया था, आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब ही नहीं किया। मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई थी यार, 3-4 घंटे की नावल देना, उसको करना, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आप लोगों ने उसको बॉदर ही नहीं किया। चलें खैर, अब कर दीजिएगा अच्छा उसको भी। या अगर तो लिंक कम्युनिटी पोस्ट में पड़ा हुआ है, अगर वहाँ से आपको ना मिले तो आपने करना ये है कि यूट्यूब पे जाकर नावल ऑर्चिड 0.2 लिखें और वहाँ पे आपको चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी देखें। ठीक है, अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज एपिसोड हो सकता है थोड़ी नॉर्मल हो, बिकॉज़ अभी 35 मिनट की वीडियो ज़ाया हो चुकी है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मेरा इस टाइम क्या हुआ होगा। वैसे भी मैं आज थकी टुट्टी पड़ी थी और ऊपर से ये हादसा हो गया। चले भाई चलते हैं। वो मुसलसल आधे घंटे से लाउंज का चक्कर काट रही थी। सादा से पीले रंग की कमीज़ पर सफ़ेद शलवार और सफ़ेद रंग के ही दुपट्टे को शानों पर फैलाए, दुपट्टे के पल्लू को दोनों हाथों में मरोड़ते हुए वो शदीद परेशान लग रही थी। सोफे पर बैठे चार नफूस इसे दाएं बाएं चक्कर लगाते देख रहे थे, जिनमें से नूर और हानि को तो कई बार जमाई आ चुकी थी, पर आगाजान और हादी थोड़े पुरजोश नजर आ रहे थे। आखिर को बहुत कम मौके ऐसे देखने को मिलते थे जब मिशाल एजाज हैदर से अल्तमश ज़मान हैदर की क्लास लगती थी। हालांकि इन लोगों को अच्छे से पता था कि ये क्लास सिर्फ 2 मिनट तक ही लगनी थी, क्योंकि मिशाल जितनी जल्दी अल्तमश पर गुस्सा होती थी इतनी जल्दी अल्तमश इसे अपनी बातों में उलझाकर हमदर्दिया पर तोड़ता हुआ नजर आता था। बस बहुत हुआ। अचानक मिशाल के कहने पर वे लोग चौंके, जो पल्लू छोड़े गुस्से से खड़ी की तरफ देख रही थी। आज नहीं बख्शेंगे हम। 2:30 बज चुके हैं पर इनका कुछ अता पता नहीं। अरे हम पूछते हैं कि जिस टाइम आधा शहर सो रहा था इस वक्त ये बाहर करते क्या है आखिर? मिशाल ने इन चारों की तरफ देखकर गुस्से से कहा। बाकी के आधे शहर के साथ जागते होंगे, नूर ने जमाई रोकते हुए कहा। नूर की बात पर मिशाल ने से घूरा। फिलहाल हमें लगता है कि आप दोनों को अब जागने की जरूरत नहीं, रूम में जाकर सो जाएं दोनों। मिशाल ने हानिया और नूर को इस तरह जमाई लेते देखकर कहा। इसकी बात पर दोनों की नींद छू मंतर होगी, जबकि आगाजान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। नहीं नहीं, ऐसा सीन रोज थोड़ी ना देखने को मिलता है, नूर ने जल्दी से कहा। और विशाल आप प्लीज़ इस पर भाई को ठीक से डांटना, कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह आज फिर आप इनकी बातों में आ जाओ। हानिया ने मिशाल को वार्न किया। अरे हम क्यों आएंगे इनकी बातों में? हम क्या बच्चे हैं जो वो हमें बेवकूफ़ बना लेंगे? आज ना इनकी क्लास ली हमने, किस कदर तायब इनकी तरफ से परेशान रहते कि 25 साल के हो गए पर अभी तक FSC इनका क्लियर नहीं हुआ। 3 साल से फेल होते आ रहे पर शर्म तो जैसे छूकर नहीं गुजरी। माँ सदके चली जाए। 25 साल तक अभी तक FSC क्लियर नहीं हुआ। मिशाल की हर बार दोहराई तकरीर पर हानिया जो ऊँगने लगी थी, दरवाजे की तरफ नज़र पड़ने पर अचानक सीधी होकर बैठ गई, जहाँ अल्तमश आहिस्ती से दरवाज़ा लॉक करके ऊपर जा रहा था, पर हानिया के देख लेने पर इसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। तामी भाई, हानिया की बावाज़ कहने पर मिशाल ने पलट कर देखा और अल्तमश ने जल्दी से उंगली नीचे की। अब वो मिशाल को मसनूई मुस्कुराहट लिए देख रहा था, जिसे कड़े तेवरों से घूर रही थी। बाकी के नफूस भी सीधे होकर बैठ के। किधर थे आप? मिशाल ने इसे देखकर पूछा, जो ब्लू जीन्स और टी-शर्ट के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहने, जिसके सारे बटन खुले हुए थे, बकौल मिशाल के आवारा होलिये में खड़ा था। पार्टी में गए होंगे, और किधर जाएंगे? हादी के कहने पर अल्तमश ने इसे घूरा। इन्हें घूरना बंद करें और हमें बताएं, आखिर मसला क्या आपके साथ? किधर थे आप? कुछ होश है? पेपर सर पर है पर आपको फिक्र ही नहीं। तायबो कितने परेशान रहते हैं कोई, लेकिन मौसूफ को पार्टी से फुर्सत मिले तब होश आए। मिशाल इसे खरी खरी सुनाने लगी, जबकि मिशाल के पीछे इन चारों को देख रहा था, जिसकी हालत पर बेआवाज़ हंस रहे थे। मिशी तो मेरी बात तो सुन पहले, अल्तमश ने इन चारों को घूरते हुए कहा। हाँ कहिए, सुन रहे हैं हम। मिशाल ने दोनों बाजू फोल्ड करते हुए कहा। वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट की थी, डॉक्टर ने बचने के चांसेस बहुत कम बताए थे, बहुत मुश्किल से इसकी जान बच पाई, अभी वहीं से आ रहा हूँ। अल्तमश जल्दी से जो मुंह में आया बोलता कि, जबकि आखिरी जुमला बोलते हुए इसने लहजे में उदासी खोली। ये टांग टूटने पर कौन मरने लगता है? हादी ने थोड़ी हथेली पर टकाते हुए पूछा। टांग टूटने पर कोई मरे ना मरे, मुंह टूटने पर कोई ज़रूर मरेगा, अल्तमश ने दांत कचकचाते हुए हादी को वार्न किया। नाम क्या आपके दोस्त का? मिशाल ने संजीदगी से पूछा। नाम? हाँ साद, मिशाल के पूछने पर वो बौखलाया था, फिर जल्दी से कहा। बेटा साद नाम के तो किसी दोस्त का आज तक आपने कोई जिक्र नहीं किया। आगाजान ने भी पता फेंका। ओए होए, सारे रल के अल्तमश ने पीछे पे। अल्तमश ने पहले तो आगाजान को खफकी से देखा, फिर कुछ याद आने पर मुस्कुराते हुए कहा। अरे आगाजान, आपको याद नहीं? बताया तो था मैंने आपको, वही साद जिसके दादा रातों को छुप छुप के फ्रिज से मिठाइयाँ खाते थे और एक दिन इसने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। अल्तमश के कहने पर दादाजान बौखला गए, समझ गए कि इनके भी राज इससे पोशीदा नहीं है, इसलिए जल्दी से इस बात में सर लाया। हाँ हाँ, याद आ गया। अच्छा छोड़े सब बातें, आप बताएं तबीयत कैसी है आपके दोस्त की? मिशाल ने हमदर्दी से अल्तमश से पूछा। ले, मुझे तो पहले पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, हानिया ने अपना माथा पीटा। हाँ ना, ये तामी भाई हमेशा अपनी झूठी कहानियों से मिशाल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारी सरा से भोली आप भी इनकी बातों में आ भी जाती है, नूर ने खफकी से कहा। बेहतर है तबीयत इसकी, अल्तमश ने जवाब दिया। अच्छा चले अब सो जाएं आप लोग भी। इससे पहले बीजान
तायब वगैरह उठ जाए, मिशाल ये कहते हुए वहाँ से चली गई। अल्तमश के चेहरे पर मायूसी की जगह अब दिल जला लेने वाली मुस्कुराहट ने ले ली। वो इन चारों को देखने लगा जो मुंह बनाए से देख रहे थे। तो क्या सोचा था आप लोगों ने? डांट पड़ेगी मेरी बीशी से, फिर लड़ाई होगी हमारी, प्लान चौपट हो गया ना? इसने हंसते हुए इन लोगों को कहा। बेटा कब तक इसे उल्लू बनाओगे तुम? एक ना एक दिन तो फंसोगे ना। आगा जान ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। हाँ, और फिर हम लोग आपने दोनों की लड़ाई देखेंगे। हाने ने आगा जान की तायद की। मिशी और मेरी लड़ाई करवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्तों, अल्तमश ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। फिर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। वो लोग भी मुंह बनाते हुए सोने चले गए। जानते थे अल्तमश ने सही कहा, क्योंकि मिशाल और अल्तमश की अनोखी गहरी दोस्ती की मिसाल पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। अच्छा जी, ये वो जो मुझे फरमाइश आई थी ना फ्रेंडशिप बेस्ड की, ये उस पर भी आ गया। अल्तमश वो सोने की तैयारी कर रहा था जब मिशाल डोर नॉक करके अंदर आई। इसके हाथ में दूध का गिलास था। मिशी यार आज नहीं, अल्तमश ने दूध को देखकर बुरा मुंह बनाया। शराफत से पिए, हम कोई नखरे नहीं सुनेंगे, विशाल ने आंखें दिखाते हुए कहा। यार कह रहा हूँ ना कि नहीं पीना, दिल्ली करा तभी मना कर रहा हूँ, इसने चिढ़कर कहा। विशाल कुछ देर से देखती रही, फिर वापस पलट कर जाने लगी। अच्छा रुक, अल्तमिश ने इसके सामने आकर दूध का गिलास से लिया, फिर एक घूंट में दूध पीकर गिलास से दिया जो मुंह बना कर दी। ऐसी चुड़ैलों वाली शक्ल मत बनाकर, अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराती रहा कर। अल्तमश के कहने पर मिशाल ने मुस्कुराकर इसे देखा, फिर जाने के लिए मुड़ी, जबकि अल्तमश ने मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त की पुश्त को देखा जो इसे जान से ज़्यादा अजीज थी। हैदर साहब और आमना बेगम की दो ही औलादें थी, बड़े बेटे ज़मान हैदर और छोटे बेटे इजाज़ हैदर। आमना बेगम की तरबियत से दोनों फर्माबरदार और नेक सीरत निकले। ज़मान हैदर की शादी आमना बेगम ने अपनी बहन की बेटी आलिया से करवाई, जबकि इजाज़ हैदर ने पसंद की शादी रिहाना से की। दोनों देवरानी जेठानी में बहनों जैसी मोहब्बत थी। ज़मान हैदर की 3 औलादें थी, सबसे बड़ा अल्तमश, इससे छोटा हादी और फिर हानिया, जबकि इजाज़ हैदर की 2 बेटियां थी, मिशाल और नूर। सब हंसी खुशी रह रहे थे, पर एक दिन ऑफिस से आते हुए इजाज़ हैदर का एक्सीडेंट हो गया और सही वक्त पर हॉस्पिटल न पहुंचने पर वो खालके कीकी से जा मिले। ये कम हैदर बिला पर किसी पहाड़ की तरह टूटा। रिहाना बेगम महबूब शोहर की जुदाई पर हमा वक्त रोती थी। नूर को 3 साल की होने के बाद इतनी समझ न थी, जबकि 5 साल मिशाल अपने अजीज़ बाप के मरने पर चुप चुप से रहने लगी थी। ऐसे वक्त में 10 साल अल्तमश ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पहले तो मिशाल से चिढ़ती थी, फिर अल्तमश को इस तरह हर वक्त अपने आगे पीछे देखकर इसने अल्तमश को अपना हमराज बना लिया था। फिर अल्तमश ने इसे अपनी साथ में इस कदर उछाल दिया कि मिशाल को इसके अलावा किसी का होश ही न रहता। जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इनकी दोस्ती गहरी होती गई। आलिया बेगम से ज़्यादा मिशाल को अल्तमश का ख्याल रहता। अल्तमश ने क्या खाया क्या नहीं खाया, अल्तमश को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, गर्ज इसकी ज़िंदगी का आधा महवर अल्तमश पर था। और दूसरी तरफ सबको खुश करने और हंसाने वाला अल्तमश मिशाल के मामले में काफ़ी टची था। मिशाल कभी रोए ना, कभी उदास ना हो, वो मिशाल को खुश देखने के किसी भी हद तक जा सकता था। इनकी इस अनोखी दोस्ती की मिसाल पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। सुबह सब तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे जब अल्तमश जमाई लेते हुए हमेशा की तरह देर से आया और कुर्सी खिसका कर बैठ गया। तामी भाई क्या हो गया? हम लोग पहले लेट हो रहे हैं, अब आप आए नाश्ता करने? नूर ने जल्दी जल्दी टोस्ट खाते हुए कहा। हाँ तो मैं कौन सा तुम लोग को लेकर जाऊँगा, हादी के साथ चली जाना दोनों, मैं मिशी को लेकर जाऊँगा। हाँ तो हम लोगों को भी कोई शौक नहीं आपके साथ जाने का, हानी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। कोई आगे पीछे नहीं जाएगा, सब साथ जाएंगे। अभी अल्तमश कुछ बोलता कि मिशाल ने किचन से अल्तमश का नाश्ता लाते हुए कहा। सब ने मिलकर नाश्ता किया। फिर नौजवान पार्टी अल्तमश, मिशाल, हादी, नूर और हानिया यूनी के लिए निकल पड़े। जाते हुए भी अल्तमश की हानिया, नूर और हादी के साथ नोक झोंक जारी थी, जिसे देखकर आमना बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों की दायमी खुशियों की दुआ मांगी। मगर कहते हैं ना, कुछ दुआएं कबूल नहीं होती। इसी तरह अनकरीब एक बहुत बड़ा तूफान इस हंसते खेलते घराने का मुंतज़िर था। अच्छा जी क्या हुआ रेहाना, सब खैरियत है? आलिया बेगम और रेहाना बेगम दोपहर का खाना तैयार कर रही थी जब आलिया बेगम ने रेहाना बेगम को परेशान देखकर पूछा। जी भाभी, वो रुखसाना है ना रिश्ते वाली? हाँ, इसने मिशाल के एक रिश्ता बताया, लड़का डॉक्टर है, फैमिली भी काफ़ी अच्छी है, वो लोग कल आना चाह रहे हैं मिशाल को देखने, रेहाना बेगम ने तफसीलन बताया। ये तो अच्छी बात है, फिर तुम परेशान क्यों? आलिया बेगम ने पूछा। क्योंकि भाभी परेशान होने की तो वजह है ना, रेहाना बेगम ने परेशानी से कहा। क्या वजह? भाभी अल्तमश। रेहाना बेगम की बात पर आलिया बेगम चुप होगी। जानती थी इनकी बात का मतलब। घर में सब अल्तमश की सादत से परेशान थे कि जब मिशाल के लिए कोई रिश्ता आता, अल्तमश किसी न किसी बहाने से या जानबूझकर कुछ ऐसा करता कि इसका रिश्ता पक्का होने से पहले ख़त्म हो जाता। आमना बेगम काफ़ी बार अपने पोते को वार्निंग दे चुकी थी, मगर वो अल्तमश ही क्या जो किसी की सुन ले, सवाए मिशाल के। बताए ना भाभी, मैं क्या करूँ, 20 साल की होगी मिशाल पर, अभी तक इसका रिश्ता ही नहीं लग रहा, अल्तमश की वजह से, रेहाना बेगम ने परेशान होकर कहा। रेहाना, मैं तो खुद अपनी इस नालायक औलाद की हरकतों से परेशान हूँ, आलिया बेगम ने ताइदी अंदाज में कहा। एक काम करो आलिया बेगम ने कहा। जी भाभी, तुम कल मिशाल को यूनी से छुट्टी करवा लो, अल्तमश यूनी में होगा तो कोई मसला भी नहीं होगा। हाँ ये ठीक है भाभी, रेहाना बेगम ने खुश होते हुए कहा। इतने में बाहर से शोर की आवाज़ आई। लो आ गई ये लोग, कभी जो सुकून से हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर नूर और हादी में किसी बात पर बहस हो रही थी जिसे मिशाल ख़त्म करवाने की कोशिश कर रही थी। रात को सबके खाना खाने के बाद रेहाना बेगम ने आमना बेगम को मिशाल के रिश्ते की बाबत बताकर साथ ही आलिया बेगम के ख्याल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने मस्बत जवाब दिया। वहाँ से वो मिशाल के कमरे में गई जो पढ़ाई में मगन थी। मिशाल बेटा पढ़ रही हो? इन्होंने मोहब्बत से पूछा। जी अम्मी, आए ना अंदर, मिशाल ने मुस्कुराते मैंने अंदर बुलाया।
नहीं बेटा आप पढ़ो, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि कल आप यूनी मत जाना। वो सीधा मुद्दे पर आई। पर अम्मी क्यों? विशाल ने हैरान होकर पूछा। बेटा कल कुछ मेहमान आ रहे हैं आपको देखने। अम्मी हम कैसे छुट्टी कर लें? आपको पता है पेपर सर पर है, हम नहीं छुट्टी कर सकते। विशाल ने टेंशन से कहा। बेटा सिर्फ एक दिन की बात है, वैसे भी आपकी तैयारी मुकम्मल ही होती है। एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा? अपनी अम्मी की बात मान लो। इनके इस तरह मान से कहने पर विशाल बेबस होगी, इसलिए आहिस्ती से इस बात में हिला दिया। सुबह नाश्ते के बाद अल्तमश ने विशाल को यूनी न जाते देखकर वजह पूछी तो रेहाना बेगम ने कहते हुए बात टाल दी कि विशाल को किसी करीबी अजीज़ के घर ले जाना चाहती हैं। विशाल ने हैरान होकर अपनी माँ को देखा। अभी वो कुछ बोलती कि आलिया बेगम ने इसे किचन से आवाज़ दी। वो कन्फ्यूज सी किचन में चली गई। ये बात अल्तमश से कुछ हजम नहीं हुई, मगर खिलाफ तो का वो खामोश रहा। निकलते वक्त नूर ने अचानक सर दर्द का कहकर यूनी जाने से इनकार कर दिया, जिसमें विशाल को एतराज़ हुआ, मगर नूर का रूहान सा चेहरा देखकर इसने ज़्यादा जोर न दिया। अल्तमश लोगों के यूनी जाने के 3 घंटे बाद ही मेहमान आ गए। विशाल नसरीन मासी के साथ मिलकर किचन में रिफ्रेशमेंट तैयार करके लाउंज में ले आई। नूर अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आई और आहिस्ता से अंदर झांका, फिर जल्दी से अल्तमश का नंबर मिला। अल्तमश यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा च्युइंगम चबा रहा था जब इसके मोबाइल पर नूर की कॉल आई। इसने कॉल रिसीव की और सीधा होकर बैठ गया। बोलो नूर। तामी भाई आपने सही कहा था, कुछ गड़बड़ है। विशाल आपी को देखने कुछ दो लोग आए हैं। सुबह रेहाना बेगम की टाल मटोल करने पर अल्तमश को गड़बड़ का एहसास हुआ। इस वक्त वो चुप हो गया, पर निकलते हुए इसने आहिस्ती से नूर को कोई भी बहाना बनाकर घर पर रुकने और घर की खबर फ़ोन पर देने का कहा, जिस पर नूर ने इस बात पर सारी लाकर सरदर्द का बहाना बना लिया। कितने लोग हैं? अल्तमश ने पूछा। रुखसाना आंटी के साथ 2 मोटी मोटी आंटियाँ। नूर ने लाउंज में झांकते हुए कहा। जहाँ 2 औरतें, जिनमें से एक जो लड़के की माँ लग रही थी, नाश्ते से भरपूर इंसाफ करती, जबकि लड़के की बहन इनके महलनुमा घर को सताइशी नज़रों से देख रही थी। और लड़का? हाँ वो भी है। दिखने में कैसे? अल्तमश ने तजस्सुस से पूछा। बिल्कुल अजीब है, चंपू, चश्मे से और शर्मा तो लड़कियों की तरह रहा है। नूर ने पहले इस लड़के को देखा जो बार बार अपना चश्मा दुरुस्त कर रहा था और मिशाल के चाय सर्व करने पर शर्माते हुए इसने से कप लिया। फिर मुंह बिगाड़ कर कहा ओके। ये कहकर अल्तमश ने फ़ोन रखा, फिर तेज़ कदम उठाता हुआ यूनी से निकलने लगा। मेन गेट से गुजरते हुए इसका किसी से ज़ोरदार तसादम हुआ, जिससे मुकाबिल की किताबें नीचे गिर गई। अल्तमश ने जल्दी से झुककर किताबें उठाई, फिर मुकाबिल खड़ी लड़की को पकड़ाते हुए देखा, जो टॉप और जीन्स में मुस्कुराते हुए से देख रही। सॉरी, अल्तमश ये कहते हुए बिना कोई दूसरी नज़र इस पर डाले यूनी से निकल गया, जबकि नेहा मेड की मुस्कुराती नज़रों ने दूर तक इस हैंडसम मगर बेनियाज शहजादे का पीछा किया। भाई हमें तो मिशाल बेटी बहुत पसंद आई। लड़के की माँ ने समोसे खाते हुए ऐसे कर जैसे इन्हें मिशाल से ज़्यादा समोसे पसंद आए। इनकी बात पर रेहाना बेगम ने मुस्कुराकर आलिया बेगम को देखा। मिशाल ने नज़र उठाकर इससे शर्मीले लड़के को देखा, जिसे कुछ खास पसंद नहीं आया। इसने निगाह झुका ली। अल्तमश भी नहीं था, जिसकी पूरी आंखों में नापसंदीदगी देखकर फ़ौरन रिश्ता ख़त्म करवा दिया करता था। इसने दुआ की कि कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्ता पक्का ही ना हो पाए। ओह हेलो लेडीज़। अचानक आने वाली आवाज़ पर सबने चौंक कर एक साथ दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो जीन्स की पॉकेट में अपने हाथ घुसाए मुस्कुराते हुए इन्हें देख रहा था। इसे देखकर रेहाना बेगम, आलिया बेगम ने परेशान होकर एक दूसरे को देखा, जबकि मिशाल को खुशगवार हैरत हुई। पूरी आंखों में वाज़ेह चमक थी। इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जानती थी अब कोई ना कारनामा अंजाम देकर ही दम लगा। बेटा तुम इतनी जल्दी यूं नहीं से आ गए? अच्छा तुम ऐसा करो, अपने रूम में जाओ, मैं नसरीन से तुम्हारा खाना भिजवाती हूँ। आलिया बेगम ने मेहमानों का लिहाज करते हुए जल्दी से कहा ताकि वो अंदर जाए। अरे अम्मी कैसी बातें करिए, मेहमान आए हैं हमारे घर, पहले मिलने तो दे, खाना बाद में खा लूँगा। गर्मजोशी से कहते हुए अल्तमश इस समी नामी लड़के की तरफ बढ़ा जो चाय पी रहा था, लेकिन अल्तमश को अपनी तरफ आते देखकर कप टेबल पर रखने लगा, मगर अल्तमश ने जल्दी से आगे बढ़कर कप पर ऐसे हाथ मारा कि देखने में लगे वह सलाम के लिए हाथ बढ़ा रहा, और हाथ गलती से कप पर लग गया। चाय समी की शर्ट पर गिर गई। उप्स सॉरी, अल्तमश ने मासूम बनते हुए कहा, जबकि रेहाना बेगम ने अपने माथे को छुआ, यानी ये रिश्ता भी गया। आइए मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। समी जो परेशान सा खड़ा अपनी दागदार शर्ट को देख रहा था, अल्तमश के कहने पर इससे पूछने लगा, किधर का? जहन्नुम का। मेरा मतलब है वॉशरूम का। अल्तमश के दांत पीस कर कहने पर सबने झटके से इसकी तरफ देखा। सबको अपनी तरफ देखता पाकर इसने जल्दी से मुस्कुराते हुए अपना जुमला दुरुस्त किया। आइए ना, आप साफ़ कर लीजिएगा, अपनी शर्ट काफ़ी ख़राब हो गई है। अल्तमश जितनी इज्जत और एहतराम से समी को लेकर जा रहा था, आलिया बेगम इतनी मलामत भरी नज़रों से इसे देख रही थी। वैसे बाजी ये लड़का कौन है? समी की माँ ने अल्तमश की पुष्ट को देखते हुए पूछा। ये मेरा बेटा है। आलिया बेगम ने बताने से ज़्यादा खुद को दिलासा दी कि नालायक इन्हीं का बेटा है। बड़ा ही तमीज़दार और शरीफ बेटा है आपका बहन। समी की माँ को अल्तमश का इस तरह समी को इज्जत देना काफ़ी भाया था। एक मिनट तेरा पुत्र वापस दे आ जाए, फिर अपने अल्फाज तो बरकरार रही। जी कितना तमीज़दार, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए आलिया बेगम ने अपनी गंदी औलाद दा पता। आलिया बेगम आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई, मगर इनकी बड़बड़ाहट मिशाल ने बखूबी सुनी और अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका लिया। नाम क्या आपका? समी अल्तमश के हमकदम चलता फॉर्मली से पूछने लगा, जिस पर अल्तमश ने इसे संजीदा नज़रों से देखा, फिर आगे मुँह कर लिया। समी को बंदा कुछ अजीब लगा, कहाँ वो लाउंज में से इतनी इज्जत दे रहा था और अब यहाँ इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया हुआ था। वॉशरूम? अल्तमश के कहने पर समी अपनी सोचों से निकलता सामने देखने लगा, फिर चश्मा दुरुस्त करते हुए अंदर चला गया। चले। शर्ट साफ करके जब वो बाहर निकला तो अल्तमश को इसी तरह दरवाजे के पास खड़ा देखकर कहा, नाम क्या तेरा?
अल्तमश ने सीरियस अंदाज में पूछा। समी और आपका? समी को अल्तमश के साथ साथ इसका लहजा भी अजीब लगा। करता क्या? अल्तमश ने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते फिर पूछा। जी डॉक्टर हूँ। जिस तरह समी बार बार अपना चश्मा तो कभी कॉलर दुरुस्त कर रहा था, अल्तमश को वो कहीं से भी डॉक्टर नहीं लगा। पावे डंगर डॉक्टर हो गए। बात सुन, अभी तो यहाँ से लाउंज पे जा, वहाँ जाकर सबको बोल के तुझे रिश्ता नहीं पसंद। जा जितने आराम से, अल्तमश इसे कह रहा था। समी इतना ही हैरान होकर इसे देख रहा था। पर मैं ऐसा क्यों बोलूँ? इसने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं तुझे बोल रहा हूँ, अल्तमश ने नॉर्मली कहा। आप कौन होते मुझे ऐसा बोलने वाले? तेरा बाप। समी को अल्तमश का तर्ज तखातुब बहुत नागवार गुजरा था, तभी इसने जिद चौंक कर कहा। देखिए भाई, पहली बात तो आपको बात करने की तमीज़ नहीं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ। दूसरी बात, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला जैसा आपने कहा, क्योंकि मुझे मिशाल जी बहुत पसंद। अबे ओ डॉक्टर की औलाद, तेरी इतनी हड्डियाँ तोड़ दूंगा कि अपनी नर्सों से जुड़वा जुड़वा कर थक जाएगा। इसलिए जितना कहा इतना कर, चल। अल्तमश ने इसकी बात काटते हुए इसका कॉलर अपने एक हाथ की मुट्ठी में पकड़ कर रखा और आखिरी जुमला बोलते हुए इसको झटके से छोड़ा। समी ने बर वक्त खुद को संभाला और सामने खड़े अपने हमउम्र लड़के को देखा, जो 6 फुट से निकलते कद्र कसरती जिस्म की वजह से इसे उम्र में बड़ा लग रहा था। फिर खुद को देखा, दुबला पतला जिस्म, 5 फुट कद 2 इंच कद। फिर अचानक वहाँ से भागा। मम्मा! समी की माँ, जो समी की तारीफ़ों के पुल बांध दी थी, इसके इस तरह चीख कर आने पर हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ मेरा बच्चा? इन्होंने बौखलाते हुए पूछा। मम्मा चलो यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी वरना मेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। अरे कौन तोड़ देगा हड्डियाँ? समी की बहन ने पूछा। मैं। अल्तमश ने पीछे से आते हुए कहा। क्यों भला? क्यों तोड़ोगे मेरे बच्चे की हड्डियाँ? समी की माँ ने हैरत से पूछा। क्योंकि मुझे ये ज़रा पसंद नहीं है। अपने इस बच्चे को घर ले जाएं, पहले इसे बड़ा करें फिर इसकी शादी का सोचेगा। अल्तमश जितनी बदले हाथी से बोला था, समी की माँ की आंखें तकरीबन उबलने को थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि लड़का वही है जो कुछ देर पहले इतनी तमीज़ से बात कर रहा था। बड़ा ही कोई बदतमीज़ लड़का है। बोलो तो भला, कोई घर है मेहमान के साथ ऐसा ये रखता है? हमें नहीं करना यहाँ रिश्ता। मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहा है। समी की माँ इसे और भी सलवातें सुनाकर वहाँ से चली गई। रेहाना बेगम ने गुस्से से अल्तमश को देखा, जो इन्हें ऐसे देख मुस्कुरा कर देख रहा था जैसे कोई दाद देने वाला काम किया। बेटा तुम्हारे साथ मसला क्या? क्यों करते हो ऐसा? इन्होंने तंग आकर पूछा। चाची मैंने जो भी किया सही किया। वो लड़की नुमा लड़का कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहा। मुझे तो शक था इसके जेंडर क्लियर है भी या नहीं। अल्तमश के कहने पर रेहाना बेगम से चोती हुई वहाँ से चली गई। फिलहाल तो मुझे शक होता है कि तुम मेरे बेटे हो भी कि नहीं। आलिया बेगम के तासुब से कहने पर अल्तमश ने इनकी तरफ देखा। अम्मी आप ही क्यों ला दूँ, गौर से देखें। अल्तमश ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। सुधर जाओ अल्तमश। इन्होंने गुस्से से कहा। छोटे साहब आपको बीजान बुला रही है, नसरीन ने आकर कहा। चलिए साहबजादे, बुलावा आया। आलिया बेगम कहने के साथ ही इसे आमना बेगम के कमरे में ले जाने लगी। जाते जाते अल्तमश ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ मिशाल चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसे देख रही थी। अल्तमश इसे आंख मारते हुए आगे मुँह करके चला गया। आगे जाके क्लास लवा। वो आलिया बेगम के साथ आमना बेगम के रूम में गया, जहाँ हैदर साहब और आमना बेगम के साथ रेहाना बेगम बैठी खफकीसी से देख रही थी। वो सर खुजाते हुए सोफे पर बैठ गया। हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो? आमना बेगम ने बात का आगाज़ किया। बीजान मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मिशाल की शादी मेरे साथ हो। अल्तमश के कहने पर सबको हैरत का झटका लगा। सबने एक दूसरे को खुशगवार हैरत से देखा, मगर इसके अगले जुमले पर सबकी मुस्कुराहट सिमट गई। मैं चाहता हूँ मिशाल के लिए कोई डिसेंट टाइप बंदा ढूंढूं जो इसकी केयर करे, और अपने लिए कोई अच्छी लड़की, फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड की एक साथ शादी हो। तो जब तक तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी तुम मिशाल का भी रिश्ता नहीं होने दोगे? आगा जान ने संजीदगी से पूछा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जब तक मिशाल के लिए कोई डिसेंट और केयरिंग लड़का नहीं मिल जाता तब तक। तो फिर तुम्हें ढूंढो इसके लिए कोई ख्याल रखने वाला शौहर, बीजान ने रन्नी से कहा। शौहर नहीं, लड़का। शादी के बाद शौहर कहलाएगा। अल्तमश के कहने पर सब मुस्कुरा दिए, फिर उठकर वहाँ से चला गया। अल्तमश के जाने के बाद आलिया बेगम ने बीजान से कहा। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मिशाल मेरी बहू बने। इस पर आगा जान ने कहा। मैंने अल्तमश से ढके छुपे लफ्ज़ों में पूछा था, मगर इसका कहना है कि शादी की वजह से इन दोनों की दोस्ती ख़राब हो जाएगी, और वैसे किसी फैसले की वजह से मिशाल अपनी दोस्ती में झिझक तक पैदा नहीं करना चाहता, और इसने मिशाल से भी इस टॉपिक पर बात करने से मना किया। पता नहीं इस लड़के की क्या तुक है, शादी से दोस्ती भला कैसे ख़राब हो गई? बीजान ने आजिज़ आकर कहा। चले छोड़ें इस बात को, हो सकता है इसमें कोई मसलियत हो। रेहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आलिया बेगम भी आसूदगी से मुस्कुरा दी। ना तो तू आप करना, ना तो तू कितने होन देना, भाई तू चाहना किया। दोपहर में मिशाल हादी हानिया और नूर को लेकर पेपर की तैयारी करवाती हूँ, साथ ही इन्हें याद ना होने पर डांट रही थी। क्या आप सिर्फ हम ही डांटती रहती हैं? भाई से भी तो पूछें कि इनका टेस्ट कैसा हुआ। अल्तमश जो इन तीनों को मिशाल से डांट सुनते देखकर वहीं खड़ा होकर चिढ़ा रहा था। हानिया किस तरह अपनी तरफ इशारा करके कहने पर उसे छटपटाकर ऊपर की तरफ भागने लगा। मिशाल ने हानिया के कहने पर पलट कर देखा तो इसे ऊपर जाता हुआ नजर आया। अल्तमश! मिशाल के पुकारने पर इसके कदम रुके और चेहरे पर घबराहट के तासुरात को बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट में ढाल कर मुड़ा। मुझे बुलाया क्या तूने मिशी? अपनी तरफ इशारा करते नहायत मासूमियत से अल्तमश ने पूछा। जाहिर सी बात है, यहाँ इन 3 नालायकों के अलावा आप ही हैं, तो हम आप ही से मुखातिब होंगे ना? मिशाल ने गुस्से से कहा। नहीं, तू भी तो है यहाँ। मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए थे अल्तमश ने कहा। अल्तमश हम खुद को बुलाएंगे? मिशाल ने झंझलाकर पूछा। नहीं तो कैसे खुद को बुला सकती? खुद को तो वैसे लोग बुलाते हैं ना जब पागल टाइप होते। तू थोड़ी पागल। बस! मिशाल जो मुँह खोले इसकी फजूल सी तुक सुन रही थी, चिढ़कर इसकी बात काटी, जबकि हानिया, हादी और नूर पर मुश्किल अपनी हंसी जब्त कर रहे थे। मिशाल ने मुड़कर इन तीनों को घूरा तो जल्दी तीनों सर झुकाए बज़ाहिर अपना पढ़ने में मगन हो गए।
अब इसने वापस चेहरा मोड़कर अल्तमश को देखा जो बतीसी निकाले खड़ा था। टेस्ट कैसा हुआ आज आपका? दोनों बाजू को बांधकर मिशाल ने पूछा। मिशाल, टेस्ट कैसा हुआ नहीं बल्कि ये पूछो कि टेस्ट दिया भी था या नहीं। मिशाल के पूछने पर जहाँ अल्तमश के चेहरे पर 12 बजे थे, वहीं हादी के इस तरह कहने पर इसके तासुरात बदले। अब वो खा जाने वाली नजरों से हादी को घूरा था। क्या मतलब, इन्होंने आज टेस्ट नहीं दिया क्या? मिशाल ने हैरान होकर हादी से पूछा जो मुस्कुराहट दबाए इन दोनों को देख रहा था। ए, तुझे ज़रा पता है क्या? अभी हादी कुछ और बोलता कि अल्तमश ने इसे चुप करवा दिया। तो इसकी बात मत सुन मिशी, तू जूनियर है अभी में, पहली औरतों की मुझ पर नज़र रखता है, पर मेरी क्लास का तो मुझे ही पता है ना। तो यकीन कर, आज फिजिक्स का टेस्ट इतना ज़बरदस्त दिया तेरे इस दोस्त ने, एक लाइन भी नहीं छोड़ी। अल्तमश हादी पर तंज करता विशाल को फखरी अंदाज में अपने टेस्ट का बताने लगा। इसकी बात पर हादी का मुंह बन गया, जबकि मिशाल ने पहले तो अल्तमश को हैरानी से देखा, फिर तहम्मुल से कहा, जहाँ तक हमें याद है कल आपने हमें जिस सब्जेक्ट के टेस्ट का बताया था वो फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री था। अल्तमश जो हादी को दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लेता पा रहा था, मिशाल की बात नहीं सुन पा रहा, नासमझी से कुछ देखता कुछ पल देखता रहा, फिर आहिस्ती से पूछा, कौन सा मिस्त्री? इसकी बात पर जहाँ हादी, हानी और नूर की एक साथ हंसी छूटी, वहीं मिशाल पूरी आंखें खोले से देखती रहेगी, फिर अचानक फट पड़ी। हद होगी लापरवाही की, मतलब हम एक दिन यूनी नहीं जाएंगे तो आप क्लासेस बंक करते फिरेंगे? पेपर सर पर है पर बिल्कुल फिक्र नहीं है आपको। अल्तमश ने इन 3 नमूनों को देखा जो पीछे से चिढ़ा रहे थे, फिर खपकी से कहा, मिशी तू मुझे इन लोगों के सामने मत डांटा कर। अल्तमश के कहने पर मिशाल का दिल चाहा अपना सर पीट ले, मतलब इसके लेक्चर पर बचाए शर्मिंदा होने के से अपनी खपकी जाहिर कर रहा था। वो पैर पटकती हुए अपने रूम में चली गई। इसे इस तरह जाता देखकर अल्तमश पर खुलाकर इसके पीछे भागते हुए इसके रूम में गया, जहाँ वो अपना सर पकड़े बैठी थी। मिशी क्या हुआ यार, मैं मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गई। वो मिशाल के पास घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, अल्तमश आपको अब भी मजाक सूझ रहा है? आप 3 साल से फेल होते आ रहे हैं। तायबू किस कदर परेशान रहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई के बाद इनका बिजनेस में साथ दें, पर आपका एफएससी क्लियर नहीं हो रहा। देखिए अल्तमश, पढ़ाई को सीरियसली लें, वैसे भी ये लास्ट ईयर है। विशाल की टेंशन से कहने पर अल्तमश कुछ देर से देखता रहा, फिर कहा, अगर मैं पास हुआ तो तुझे खुशी होगी? जी बिल्कुल, बहुत खुशी होगी। बस फिर तो अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा, मैं तुझे पास होकर दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। विशाल अल्तमश के कहने पर खुश हो गई, पर आखिरी बात पर जुमले पर हैरत से पूछने लगी, कैसी शर्त? यही कि तू हर वक्त मुस्कुराती रह कर, टेंशन में चुड़ैल लगती है। मिशाली से आंखें दिखाते हुए मुस्कुरा दी। अब जाकर इन ललायकों को पढ़ा। जा रहे मगर अपनी बात याद रखिएगा, विशाल कहकर चली गई। चल बेटा, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मिशी को खुश करने के लिए। अल्तमश मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। रात का क्या प्लान है? सुबह अल्तमश अपने दोनों दोस्तों सफियान और बिलाल के साथ यूनिवर्सिटी के बैक साइड एरिया में, जहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे, बैठा सिगरेट पी रहा था। जब सफियान ने पूछा, प्लान का क्या? बस चलते हैं आज रात क्लब में रंगीनियाँ देखने। क्यों तामी? बिलाल ने बेढंगेपन से हंसते हुए अल्तमश से तायद चाहिए। पहली बात, मुझे कोई शौक नहीं रंगीनियाँ देखने का, ये सब तुम दोनों को ही मुबारक। और दूसरी बात, एग्जाम्स करीब है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। अल्तमश ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। इसे बिलाल और सफियान की आदत बहुत जहर लगती थी कि दोनों क्लब में लड़कियों को बहुत बुरी तरह से ताड़ते थे। अल्तमश को अफसोस होता इन दोनों से दोस्ती करने पर, क्योंकि जब इन लोगों में दोस्ती नहीं थी तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ता था, पर 3 साल पहले इन दोनों नमूनों ने इसे दोस्ती के बाद इसे भी अपनी तरह कर दिया। अब खुद इसका भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। शुरू में तो इन दोनों काफ़ी जिद करके इसे क्लब ले जाते, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी आदत बन गई। क्लब जाकर सफियान और बिलाल तो ड्रिंक करके लड़कियों को डांस करता देखते, मगर अल्तमश को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो क्लब जाकर सिर्फ सिगरेट पीता था, ये भी इन दोनों की अनायत थी। ज़बरदस्ती इसे स्मोक करा करा कर इसका आदी बना दिया। अलबत्ता ड्रिंक अल्तमश ने कभी नहीं किया, और लड़कियों में भी इसे शुरू से कोई इंटरेस्ट नहीं था। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इदा दे स्मोकिंग कराते सी, तो इदा दी बगैर दोस्तां बनाए क्यों? इंसान को अपना पता होता है, बंदा उस बंदे से दोस्ती करे कि जो उसके फेवर में हो, उसके भले के लिए हो। नहीं कि तुहानू दोस्त बिगाड़ी जा रहे तुसीं अखां बंद करके, नहीं जी मेरा दोस्त है। दोस्त कभी कुएं च छाल मार दो, चलो जी चलो दोस्त ने कहता, हद हो गई। अबे तुझे कब से शौक चढ़ गया पढ़ाई का? बिलाल ने हैरत से पूछा। शौक शुरू से था, पर जब से तुम कमीनों से वास्ता पाया दिल उचाट हो गया पढ़ाई से। लेकिन अब मैंने सोच लिया इस साल पास होकर जान छुड़ा लूँगा। तो तुझे लगता है कि 3 साल नहीं पढ़ने के बाद अब तू अगर पढ़ा तो पास हो जाएगा? सफियान ने हंसते हुए जैसे इसका मजाक उड़ा। बेटा तू बस देखता जा, अल्तमश ने मुँह से धुआं छोड़ते हुए कहा। अरे मिशाल तुम बिलाल के कहने पर अल्तमश ने फुर्ती से सिगरेट नीचे फेंक के पैरों से मसलता हुआ मुड़ा। सॉरी मिशी, मैं पहली मरतबा स्मोक। इसके अल्फाज मुंह में रह गए, वहाँ कोई नहीं था। अल्तमश ने पलटकर बिलाल को देखा जो पेट पर हाथ रखे हंस रहा था। बिलाल और सफियान को मालूम था कि अल्तमश के सिगरेट पीने की आदत का इसके घर वालों को नहीं पता। अल्तमश को परवाह भी ना होती अगर बात मिशाल की ना होती, क्योंकि मिशाल को सिगरेट पीने वालों से सख्त नफरत थी। वो अक्सर अल्तमश और हादी को ऐसी चीज़ों के नुकसान पर लेक्चर दिया करती थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मिशाल को पता लगे कि इसका खुद का दोस्त इस चीज़ का आदी है। साले तुझे बख्शूंगा नहीं, अल्तमश ये कहते हुए बिलाल की तरफ बढ़ा, जबकि बिलाल इसे अपनी तरफ आता देखकर हंसी रोकता हुआ भागा। नूर 10 मिनट से कैंटीन में बैठी हानिया का इंतजार करती, तभी इसकी नज़र कॉर्नर वाली टेबल पर पड़ी, जहाँ हादी एक लड़की के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। पहले तो इसे हैरत हुई, फिर अचानक इसकी आंखों में शरारत चमकी।
इसने जल्दी से मोबाइल निकाला और इसकी तस्वीर खींच ली, फिर कुछ सोचकर अपनी मुस्कुराहट, ओए किधर घूमा? हानिया ने इसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, वो देख अपने भाई के कारनामे। नूर ने हानिया की तवज्जो हादी की तरफ दिलाई। अरे वाह, मेरा भाई बड़ा हो गया। खैर ये छोड़, वो देख लड़का कितना हैंडसम है ना। नूर की तवज्जो के बरक्स हानिया हादी को इस लड़की के साथ देखकर खुश होगी। फिर चेयर पर बैठते हुए अचानक नूर की तवज्जो साइड टेबल की तरफ दिलाई, जहाँ एक लड़का कॉल पर किसी से बात कर रहा था। जिस हसरत से हानिया इस लड़के को देख रही थी, नूर ने तासुब से हानिया को देखा। मतलब भाई तो है ही छिछोरा, बहन डबल छिछोरी। अल्तमश जल्दी में कॉरिडोर से गुजरते हुए मिशाल के डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था कि इसकी किसी से टक्कर होगी, जिससे मुकाबिल की चीज़ें नीचे गिरगी। इस लड़की ने चौंक कर अल्तमश को देखा, क्योंकि इस बार अल्तमश चीज़ें उठाने की वजह संजीदगी से खड़े से देख रहा था। नेहा ने खुद ही चीज़ें उठाई। ये एक हसीन इत्तेफाक है। नेहा के कहने पर अल्तमश ने गौर से इसे देखा। पिंक शर्ट और जीन्स में खड़ी वो लड़की से ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, तो बुरी भी नहीं लगी थी, मगर मैं इसे इत्तेफाक नहीं समझता, अल्तमश ने रसानियत से कहा। मतलब? नेहा ने छंबे से पूछा। 2 बार जानबूझकर टकराना इत्तेफाक तो नहीं होता। अल्तमश ने जितनी आसानी से कहा, नेहा को अंदाज़ा हो कि वो जितना बेनियाज बनता है इतना है नहीं। हालांकि पिछली बार जब वो टकराए थे तो इस वक्त वो जल्दी में था, मगर फिर भी नेहा का जानबूझकर टकराना नोट करके यकीनन वो एक शातिर इंसान था। हाय, आई एम नेहा, यू? नेहा ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। अल्तमश जमान, अल्तमश ने इसे हाथ मिलाते हुए कहा। कैन आई गेट योर नंबर? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके इस तरह बेबाकी से कहने पर अल्तमश चौंका। वाई? अल्तमश ने संजीदगी से पूछा। एक्चुअली मैं इस यूनि में न्यू ट्रांसफ़र हुई हूँ, पापा के बिज़नेस की वजह से, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं जो मुझे गाइड करे, सो प्लीज़। नेहा के इल्तिजाइया कहने पर अल्तमश मुस्कुरा दिया। फ़ोन दो, इसने मुस्कुराते हुए कहा। श्योर, ये ले। नेहा के फ़ोन से अल्तमश ने अपने नंबर पर बैल दी। फिर नेहा मुस्कुराते हुए इसे देखकर वहाँ से चली गई। चलो जी अल्तमश साहब, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा का मिलना कोई चंगा साइन नहीं लग रहा मैंने। इसके जाने के बाद अल्तमश दाइस्की से बड़बड़ाया। नेहा फिर अगले पल कुछ याद आने पर झटके से टाइम देखा। मिशी की क्लास ऑफ हो गई होगी। ये कहते हुए तेरी से मिशाल के डिपार्टमेंट की तरफ भागा, ये जाने बगैर के 2 आंखों ने हंसते थे इसकी बड़बड़ाहट सुनकर इसकी पुष्ट को देखा। शाम में नूर अपना कोई असाइनमेंट बना रही थी जब हादी इसके रूम में। ए टिड्डी, मुझे ये सवाल समझा दो। इसकी टिड्डी कहने पर नूर ने तेवरी चढ़ा के इसे देखा, फिर कहा, मैं नहीं समझा रही तुम्हें कुछ सवाल, जाकर आवारा कर दिया करो। मैंने कौन सी आवारागर्दी कर दी टिड्डी? हादी ने हैरत से पूछा। ज़्यादा बनो मत, वो कौन लड़की थी जिसके साथ तुम कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे? नूर ने काबरू उठाकर पूछा। ओह वो तो टीना है मेरी दोस्त, पर तुम क्यों पूछ रही हो? 1 मिनट, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही? हादी ने शरारत से पूछा। जले मेरी जूती, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ताई अम्मी को बता सकूँ कि पेपर्स होने वाले हैं, पर जनाब की हरकतें देखो, डेट मारते फिर रहे ना। मैंने ताई अम्मी को बोलकर तो आज तुम्हारा टीना मीना शीना का भूत उतारा। नूर ने से उंगली दिखाते हुए धमकाया, जिस पर हादी हंसा। तो तुम्हें लगता है कि अम्मी तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगी? हादी ने से चिढ़ाया। मेरी बात पर कोई यकीन करे ना करे, इस पर ज़रूर करेगा। नूर ने कहते हुए फ़ोन उठा और हादी को इसकी तस्वीर दिखाई जिसने कैंटीन में खींची थी, फिर जल्दी से बाहर की तरफ भागी, जबकि हादी वो तस्वीर देखकर बौखलाते हुए इसके पीछे भागा। नूर रुक जाओ प्लीज़ यार, मत करो ऐसे। लाउंज में पहुंच कर हादी ने मतानत से कहा। क्यों ना करूं ऐसे? अभी ताई अम्मी को तुम्हारी करतूतें दिखाऊंगी। बहुत बोल रहे थे ना कि कोई यकीन नहीं करेगा। नूर ने से तपाते हुए कहा और आली बेगम के रूम की तरफ जाने लगी। नूर प्लीज़ यार, अच्छा सुनो, जो तुम बोलोगी वो करूँगा प्लीज़। अब हादी मिन्नत पर उतर है, क्योंकि इसे पता था सामने खड़ी वो छोटे कद की बला इसे डांट पड़वाने का कोई मौका हाथ से निकलने नहीं देती। इसके मिन्नत से कहने पर नूर रुक गई। चलो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। नूर ने कुछ सोच कर कहा। कैसी शर्त? इसने हैरत से पूछा। मुझे और हाने को आइसक्रीम खिलाने लेकर चलो। नूर की शर्ट पर हादी का दिल चाहा इसका मुंह तोड़ दे, क्योंकि अभी इसका कोई मूड नहीं था बाहर जाने का। कल चलेंगे पक्का, हादी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। ओके, मैं ताई अम्मी को दिखा देती हूँ। नूर मुड़कर जाने लगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो चलते हैं। हादी ने बौखला कर कहा। मैं हाने को लेकर आती। नूर ने खुश होकर कहा। पहले ये डिलीट तो कर दो। हादी ने मोबाइल की तरफ इशारा करके कहा। नो नो, पहले आइसक्रीम फिर पिक्चर डिलीट। नूर इसे जुबान दिखाते हुए हानिया को बुलाने चली गई, जबकि हादी को शदीद गुस्सा इसे अपनी इस कदम से बचपन से चिढ़ थी। हैदर बिला में कुछ दिनों से संजीदा माहौल था। पेपर शुरू हो चुके थे और नौजवान पार्टी सब कुछ भुलाए पढ़ाई में मगन थी। सवाई मिशाल के वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ रूटीन के मुताबिक अल्तमश का इसी तरह से ख्याल रख रही थी जैसे पहले रखती थी। अलबत्ता अल्तमश की रूटीन में थोड़ा चेंज आ गया। वो पेपर्स की तैयारी के साथ साथ नेहा को भी टाइम देने लगा। शुरू में तो इसकी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता इससे बात करने लगा और अब वो नेहा को पसंद करने लगा था। इसे वो बोर्ड लड़की अच्छी लगने लगी थी और पेपर्स के बाद वो विशाल को इसके बारे में बताने का इरादा रखता था। पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी मुनक्किद की गई, जिसमें मिशाल ने जाने से साफ इनकार कर दिया और अल्तमश ने भी इसे ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि वो जानता था मिशाल को यूनिक की पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं। चूँकि फेयरवेल लास्ट ईयर वालों के लिए था, इसलिए हादी, हानि और नूर भी नहीं गए, तो अल्तमश अकेला ही पार्टी में गया। चलो जी अल्तमश साहब को चांद ना चाड़ के आ जाना। बस कर कमीने। वो तीनों पार्टी में एक कॉर्नर पर खड़े बातें कर रहे थे जब अल्तमश ने बिलाल को लड़कियों को घूरते देखकर गुस्से से टोका। अल्तमश के टोकने पर बिलाल ने जोरदार कहकर लगा, यार देख रहे थे, आज तो क़यामत लग रही है हसीन तितलियाँ। बिलाल ने लड़कियों के ग्रुप को घूरते देख कमीनगी से कहा। तामी ठीक कह रहा बिलाल, यहाँ छोड़, अभी क्लब के पार्टी के बाद क्लब जाकर अपना शुगर पूरा करेंगे। सफ़ियान ने जिस अंदाज में इसकी बात की तायद की, अल्तमश ने नागवार नज़रों से देखा। हेलो। नस्वानी आवाज़ पर तीनों ने पलट कर देखा। ओह हाय, कैसी हो? नेहा को देखते अल्तमश के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ब्लैक स्कर्ट और महारत से किए गए मेकअप में बहुत बाकी दिनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी तामी। हाँ करो, यहाँ नहीं कहीं और मेरा मतलब अकेले में। नेहा के कहने पर अल्तमश ने मुड़कर बिलाल और सफ़ियान को देखा जो नेहा को घूरने में लगे हुए थे, मगर अल्तमश के देखने पर इधर उधर देखने लगे। मैं अभी आता हूँ, अल्तमश ने इन दोनों को गुस्से से घूरते हुए चबा कर कहा, फिर नेहा के साथ चल दिया। नेहा इसे यूनी की बैक साइड एरिया में ले आई, वहाँ इन दोनों के अलावा कोई ना था। हम यहाँ क्यों आए नेहा? नेहा ने पलट कर अल्तमश को देखा जो सवाली नज़रों से देख रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद नेहा ने बोलना शुरू किया। मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। बोलते हुए रुकी, फिर गहरी सांस ली। मैं बस इतना कहूँगी कि पहले मैं तुमसे फ्रेंड बनकर बात करती थी, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए लग गया। नेहा आखिरी जुमला कहते कि घुटनों के बल बैठकर अल्तमश को शॉक कर गई। कैन आई बी योर गर्लफ्रेंड? लौखलाना दबाई। नेहा ने इसी तरह बैठी अपनी दाएं हथेली अल्तमश के आगे फैलाई। अल्तमश कुछ देर इसे देखता रहा, फिर आहिस्ती से इसके दोनों बाजू को थामते हुए से खड़ा किया। सॉरी नेहा, मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ पर गर्लफ्रेंड नहीं। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, बीवी ज़रूर बना सकता हूँ। नेहा जो अल्तमश के जुमलों पर मायूसी से सर झुका रही थी, इसके आखिरी कहे अल्फाजों पर झटके से सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगी जो चेहरे में मुस्कुराहट लिए से देख रहा था। फिर खुशी से चीखते हुए अचानक इसके गले लगी। ओह थैंक यू सो मच तामी। अल्तमश को नेहा का गले लगना थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो आज तक किसी लड़की के क्लोज नहीं हुआ था। मिशाल के बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद इसके और मिशाल के दरमियान एक स्पेस रहता था। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है अभी। नेहा की मुस्कुराती आवाज़ पर वो सोच से निकला, फिर मुस्कुराते हुए इसकी पुश्त तो आहिस्ता से तबका। चलो ऐसा करते हैं, पार्टी के बाद डिनर पर चलेंगे, अल्तमश ने इसे खुद से अलग करते हुए कहा। पार्टी के बाद क्यों, अभी चलते हैं ना, नेहा ने फरमाइशी अंदाज में कहा। फिर चलो फिर, अल्तमश ने कुछ देर सोचकर सफ़ियान का नंबर डायल करते हुए कहा। हाँ सफ़ियान, मैं आज क्लब नहीं जाऊँगा, तुम दोनों चले जाना। सफ़ियान के कॉल रिसीव करने पर अल्तमश ने कहा। पर क्यों? सफ़ियान ने हैरत से पूछा। बस कह दिया ना कि नहीं आ रहा, ज़रा सवाल मत कर। अल्तमश ने कहते साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तुम क्लब भी जाते हो? नेहा ने पूछा क्योंकि पेपर्स के दौरान दोनों लोगों की बातचीत शुरू हुई थी और इस वक्त अल्तमश ने क्लब जाना बंद किया हुआ था, तो इसे नहीं मालूम कि अल्तमश क्लब जाता है। हाँ जाता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ है ऐसे क्या? अल्तमश ने संजीदगी से पूछा। नहीं भाई, मुझे क्या एतराज़, मुझे तो ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो क्लब जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। नेहा ने इसकी एक बाजू को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर प्यार से कहा। मैडम आपको अच्छे से पता है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो ज़रा मक्खन मत लगाओ। अल्तमश के कहने पर नेहा हंसने लगी। पूरे घर में रात के दूसरे पहर सुनाटा सा माहौल था। हादी हानिया वगैरह एग्जाम की थकन से जल्दी से हो गए थे और आज आगा जान को इसने ज़बरदस्ती दवाई खिलाकर सोने का बोल दिया। हर दफ़ा इस तरह जागने से इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बल्कि वो खुद परेशान से अकेली लाउंज में बैठी थी। आदत के मुताबिक दुपट्टे को अपनी मखरूती सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद उंगलियों में मरोड़ रही थी, जबकि नज़र कभी दरवाजे पर तो कभी खड़ी हुई। आखिर तंग आकर इसने अल्तमश का नंबर डायल किया। डिनर के बाद नेहा ने फरमाइश पर इसके साथ सी साइड पर आया था। दोनों वहाँ खड़े समंदर की लहरों को देखते हुए बातें कर रहे थे। नेहा ने बात करते हुए गर्दन मोड़ कर इसे देखा जो जैकेट उतार कर अपने एक बाजू पर डाल चुका था। ब्लैक शर्ट पर जीन्स की पैंट पहने हुए, हल्की दाढ़ी और कुशादा पेशानी पर बिखरे बाल, वो वाकई शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। अल्तमश ने सिगरेट का कश लेते हुए नेहा से कुछ पूछा। जवाब न मिलने पर इसने नेहा की तरफ देखा जो चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजाई से देख रही थी। क्या हुआ? अल्तमश ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो तामी? नेहा ने इसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा करीब होकर पूछा। रात का दूसरा पहर वो दोनों वहाँ तन्हा खड़े थे। वो इसके इस कदर करीब अल्तमश इसकी आंखों के सहर में उलझने लगा था कि अचानक इसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो फ़ौरन से पहले नेहा से दूर हुआ, फिर अपना फ़ोन देखा। मिशी कॉलिंग पर इसने झट से फ़ोन रिसीव किया और सिगरेट फेंकी। नेहा को इसका दूर होना और जल्दी से कॉल रिसीव करना बुरा लगा। इसका मूड ख़राब हो गया, मगर इसने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए रखी। हेलो अल्तमश, कहाँ हैं आप? मिशाल के पूछने पर अल्तमश ने एक नज़र नेहा को देखा जो मुस्कुराते हुए सवालिया नज़रों से देख रही थी। मिशी, मैं पार्टी के बाद किसी काम से निकला था, अभी वहीं हूँ। कैसा काम? आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? माना कि आपने हमें बताया कि पार्टी से आते हुए आप लेट हो जाएंगे, मगर अल्तमश 2:30 बज चुके हैं। अब घर आते आते आपको 3 बज जाएंगे, और कितना लेट होना है? मिशाल के नॉन स्टॉप शुरू होने पर अल्तमश हौले से हंस दिया। अरे बाबा, मैं निकल रहा हूँ तो बस टाइम देख, मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये कहते हुए अल्तमश ने फ़ोन रखा तो नेहा ने लाड से कहा। अभी तो हम आए और वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नहीं यार नेहा, मिशी की कॉल आ गई है, वो कब से परेशान हो रही, मैं जब तक घर नहीं पहुंचूंगा वो सोएगी भी नहीं, इसलिए अभी चलो हम फिर किसी दिन आ जाएंगे। ये कहकर अल्तमश गाड़ी की तरफ चलती है, जबकि नेहा की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, आंखों में साफ नागवारियाँ झलक रही थी। नेहा को ड्रॉप करने के बाद वो घर पहुंचा। अंदर आने पर सामने वो लाउंज के सोफे पर बैठी नजर आई। इसे बेख्तियार अपनी इस कज़न पर प्यार है जो इससे 5 साल छोटी होने के बावजूद इसका बड़ी अम्माओं की तरह ख्याल रखती थी। इसे देखते मिशाल खड़ी होगी, मसनूई नाराज़गी से देखने लगी। सॉरी, अल्तमश ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा। इसके ऐसा करने पर मिशाल मुस्कुरा दी। हम नाराज़ नहीं हैं आपसे, हम जानते कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए आप लेट हो गए। मिशाल के कहने पर अल्तमश को इसका खुद पर इतना भरोसा देकर खिफ़त सी हुई। अच्छा, अब आप अपने रूम में जाएं, हम दूध लेकर आते हैं आपके लिए, मिशाल ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। वो सरस बात में हिलाता अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मिशाल दूध का ग्लास लेकर रूम में आई तो अल्तमश ने इसे ग्लास लेकर साइड टेबल पर रख दिया। अरे आप दूध क्यों नहीं पी रहे? मिशाल ने हैरत से पूछा। मिशी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इसने यही वक्त मुनासिब समझा मिशाल को बताने के लिए। जी कहिए। मिशाल के कहने पर अल्तमश ने हिम्मत जमा की, फिर दोनों हाथों आंखों को भेजकर स्पीड में कहा। मिशी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और इसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ देर तक जवाब न मिलने पर अल्तमश ने एक आंख को आहिस्ती से खोलकर सामने देखा, जहाँ मिशाल आलम हैरत में इसे ऐसे तक रही थी जैसे कोई मुजस्मा बन गई हो। मिशी,
अल्तमश ने मिशाल के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए आहिस्ता से पुकारा। अचानक मिशाल ने अपना एक हाथ अल्तमश के माथे पर रखा। ये क्या कर रही है? अल्तमश ने चंबे से पूछा। चेक करें कि कहाँ से शादी का भूत सवार हो गया आपको। एक मिनट, कहीं आप मजाक तो नहीं करें? मिशाल ने शक्की नज़रों से उसे देखा। अरे मिशी, मैं मजाक क्यों करूँगा, सच्ची कह रहा हूँ। अल्तमश ने यकीन भरे लहजे में कहा। लेकिन आप पर अचानक ही शादी का भूत सवार हुआ कैसे? अभी तो आपने पेपर्स दिए और पता नहीं इस साल भी क्लियर कर पाएंगे भी या नहीं, और फिर बिजनेस में तायबू का साथ। मिशी ब्रेक ले। मिशाल जो फिर नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी अल्तमश के अचानक टोकने पर चुप हो गई। अल्तमश ने इसे बेड पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई तो अल्तमश घुटने के बल इसके पास बैठा। देख मिशी, मैं जानता हूँ कि तू मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत टेंस है, बट अब तो बेफिक्र हो जा। मैंने तुझसे कहा ना कि इस बार पास हो जाऊंगा, और जहाँ तक बिजनेस की बात है तो कुछ दिनों बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। और शादी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं जानता हूँ घर में बड़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी पसंद की शादी पर मैं पहले तुझसे डिस्कस करना चाहता था। अल्तमश ने पूरी तफसील से इसे बात समझाई। कुछ पल खामोशी की नजर में। नाम क्या है? मिशाल ने संजीदगी से पूछा। नेहा। अगर हम मना कर दें तो? मिशाल ने कायब्रू उठाकर पूछा। सिंपल, शादी कैंसर और नेहा से अभी कॉल करके ब्रेकअप। अल्तमश ने नॉर्मली कहा। पागल हो गए क्या आप? कैसे शादी कैंसर, वो भी हम सिर्फ हमारे कहने पर? मिशाल ने हैरत से पूछा। मिशी, मेरे लिए हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी तू है, समझी? और इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगा ले कि आज ही नेहा से मैंने शादी का कहा और ये बात मैंने सबसे पहले तुझे बताई। अल्तमश के संजीदगी से कहने पर मिशाल मुस्कुरा दी। अच्छा, तो ये ज़रूरी काम था आपको? मिशाल ने अच्छा को लंबा कर खींचते हुए अल्तमश को छेड़ा, जिस पर अल्तमश ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अभी हम जा रहे हैं सोने, ऐसा करते कल आगा चांद वगैरह से बात करके नेहा के घर चलेंगे। इसके कहने पर अल्तमश ने इस बात में सर हिलाया। मिशाल के जाने के बाद अल्तमश ने खुद से पूछा, क्या वाकई वो मिशाल के कहने पर नेहा से रब्ता ख़त्म कर देता? जिस पर दिल ने मस्बत जवाब दिया। यकीनन वो ऐसे ही करता अगर आखिर को मिशाल की खुशी के लिए किसी भी हद से गुजर सकता था। तो भाई जरा एक बारी दिल दे दोबारा चाह गला कि मिशाल नेहा ही आ कि मिशाल। दूसरे दिन नाश्ते पर अल्तमश ने सबको अपनी पसंद का बताया, जिस पर आलिया बेगम और रेहाना बेगम ने खुशी का इजहार किया, जबकि आगा और बीजान ने भी मसवत जवाब भी दिया। अलबत्ता हैदर साहब ने अल्तमश को ऑफिस आने की ताकीद की, जिस पर अल्तमश ने बताया कि वो कुछ ही दिनों में ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा रखता है। भाई अब तो बड़े फास्ट निकले, अभी पेपर्स हुए, लड़की भी पसंद कर ली। हादी ने शरारतन कहा। तू क्यों ज़्यादा सो रहा है? अपनी उम्र में आकर तू भी पसंद कर लियो। अल्तमश ने आमलेट से भरपूर इंसाफ करते हुए चिड़चिड़ाया। अपनी उम्र का क्या मतलब? 24 साल का हो जाऊंगा 2 महीनों बाद, हादी ने बुरा मनाते हुए कहा। जैसी इसकी हरकतें, इसने तो अभी से कोई पसंद कर ली होगी, नूर ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। क्या मतलब? आलिया बेगम के पूछने पर हादी बौखलाया। कुछ नहीं अम्मी, बकवास करिए, तुम्हें मसला क्या? फजूल में बोलते रहती हूँ, टिड्डी कहेंगी, हादी ने नूर को घूरते हुए कहा, जिस पर नूर ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। अच्छा ये सब छोड़ो, तामी भाई ये बताएं कि वो दिखने में कैसी है? हानी ने पुरजोश होकर कहा। कैसी क्या मतलब? अल्तमश ने पसंद की तो अच्छी होंगी ना? मिशाल के कहने पर अल्तमश ने इसे मुस्कुरा कर देखा। हम सोच रहे क्यों ना आज ही जाकर लड़की देख लें। लड़की बीजान ने तजवीज़ पेश की, जिस पर सबने इत्तफाक किया। अल्तमश ने नेहा को इन्फॉर्म कर दिया। फिर दोपहर को बीजान, मिशाल, अल्तमश, आलिया और रेहाना बेगम नेहा के घर की तरफ चल निकल गए। नेहा सभी को पसंद आई। मिशाल को भी इसका अखलाक अच्छा लगा, पर बीजान को न जाने क्यों लगा कि वो लड़की और इसके माँ बाप फेक है, यानी वो जो दिखते हैं वो है नहीं, पर इसका इजहार इन्होंने किसी से नहीं किया क्योंकि इन्हें अपने पोते की खुशी भी अजीज़ थी। होने इजहार नहीं किया तो बाद जो वो वाकई फेक निकले फिर वो तो बीजान सिर पट के रोले हुए फाड़ के बैठ के अपना। अल्तमश और मिशाल लॉन में चेयर पर बैठे बातें कर रहे थे। आजकल घर में अल्तमश और नेहा की मंगनी की डेट रखने पर बात हो रही थी। हमें तो नेहा बहुत अच्छी लगी, इनके बात करने का अंदाज़ भी कितना अच्छा है ना? मिशाल ने अल्तमश से कहा तो वो हल्के से हंसती है। एक बात बताएं अल्तमश, अगर हम वाकई मना कर देते तो आप नेहा से रब्ता ख़त्म कर देते? मिशाल ने थोड़ी अपनी हथेली पर रखकर अल्तमश से पूछा। मैंने इस बात का जवाब तो इसी रात को दे दिया था। अल्तमश ने चेयर से टेक लगाते हुए कहा। नहीं अल्तमश, आप ऐसा कभी मत करिएगा, वो बहुत अच्छी है, इन्हें मत छोड़िएगा। मिशाल फ़ौरन जज्बाती होगी। अच्छा मेरी मानो बिल्ली, नहीं छोड़ूंगा इसे। अल्तमश ने इसके जज्बाती होने पर हंसते हुए कहा। इतने में अल्तमश का फ़ोन रिंग हुआ। इसने देखा नेहा की कॉल थी। हाँ नेहा बोलो। अल्तमश ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा। वो तामी, मैं बोर हो रही थी तो सोचा शॉपिंग की जाए, तुम आप प्लीज़ आ जाओ ना, नेहा ने मतानत से कहा। अल्तमश ने कुछ देर सोचा, फिर कहा चलो तुम रेडी हो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके, नेहा ने खुश होकर कहा। कहाँ जा रहे हैं आप? अल्तमश के फ़ोन रखने के बाद मिशाल ने पूछा। सिर्फ मैं नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। अल्तमश ने चेयर से उठते हुए मिशाल को कहा। हम? हाँ हम, यानी तू, मैं और नेहा। पर कहाँ? शॉपिंग पर नेहा ने आपको कहा है ना, तो आप जाए, इन्हें लेकर हम क्यों जाए? मिशाल ने हैरत से कहा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुझे चलने के लिए। मिशाल नहीं जाना चाहती थी, पर अल्तमश ने इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा और नेहा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। नेहा तैयार होकर अल्तमश का वेट कर रही थी, तभी से हॉर्न की आवाज़ सुना आई और वो जल्दी से बाहर की तरफ आई। पर गाड़ी में अल्तमश के साथ मिशाल को देखकर इसका अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया। सॉरी नेहा, हमने अल्तमश को मना भी किया, पर ये हमें ज़बरदस्ती रहे। मिशाल को लगा नेहा को इसका आना अच्छा नहीं लगा, तभी इसने एक्सक्यूज़ किया। नेहा को तेरा आना बुरा लगा जो तू ऐसे बोल रही है? अल्तमश ने तीखे ना पूछते इससे पूछा, जिस पर नेहा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं मिशाल, मुझे अच्छा लगा कि तुम आई। नेहा के कहने पर मिशाल ने इसे देखकर स्माइल दी। शॉपिंग मॉल जाकर नेहा ने खूब शॉपिंग की, पर मिशाल को शॉपिंग करना पसंद नहीं था। इसीलिए अल्तमश इसके सलाख मना करने के बावजूद इसे ज़बरदस्ती अपनी पसंद की ड्रेसेस दिलवा रहा था। यही बात नेहा को बहुत नागवार गुजर रही थी। शॉपिंग के बाद अल्तमश इन दोनों को लेकर एक रेस्टोरेंट आया, जहाँ इन लोगों ने खाना खाया। आज बहुत मज़ा है, काफ़ी अच्छा गुजरा आपके साथ दिन।
अल्तमश ने नेहा को घर ड्रॉप किया। नेहा की गाड़ी से उतरने के बाद विशाल ने से मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी अच्छा लगा। नेहा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, ओके बाय। अल्तमश के कहने पर नेहा की ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट नरम मुस्कुराहट में बदली। बाय, इसने पलक झपकते हुए कहा। अल्तमश ने गाड़ी टर्न की अजन से ले गया। जबकि नेहा ने कुछ देर तक खुद से दूर होती इसकी गाड़ी देखी, फिर अपना मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया। हेलो, मेरा अंदाज़ा ठीक था, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी इस मिशाल को रास्ते से हटाना है। इसने मिशाल का नाम नागवारी से ले फिर फ़ोन रखा। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। विशाल बीबी बचा लो खुद को। देखिए डैन डैन नागन ना ते बी जाना है नागन का ले आ रही। इसने मिशाल की नकल उतारते हुए कहा। फिर इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। मिशाल को घर ड्रॉप करके वो सफ़ियान के घर से पिक करने चला गया, क्योंकि इसका आज सफ़ियान और बिलाल के साथ क्लब जाने का प्लान था। क्लब में जाकर सफ़ियान और बिलाल तो ड्रिंक करने लगे, जबकि वो रोज़ की तरह सिगरेट पी रहा था। तो कब बुला रहा है अपनी मंगनी में? सफ़ियान ने वाइन का सिप लेते हुए अल्तमश से पूछा। अभी डेट नहीं रखी है। खुशफहमी में मत रहो, तुम कमीनों को नहीं बुलाऊंगा। अल्तमश ने इन दोनों को देखते हुए कहा। बिलाल जो ट्रांसफर पर थिरकती लड़कियों को देखने में मगन था, अल्तमश की बात पर चौंकते हुए इसकी तरफ देखा। पर क्यों यार? सफ़ियान ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर में किसी को पता चले कि मेरे दोस्त किस कदर ठरकी हैं। इसने रसानियत से वजह बताई। यार तू पागल है, हम तेरे घर में थोड़ी करेंगे ये सब। सफ़ियान ने धीमा एहतजाज किया। हाँ यार तामी, हम दोस्त हैं हम तेरे, ऐसा तो ना कर, बुला ले हमें अपनी बर्बादी, मेरा मतलब शादी में। सफ़ियान को बोलता देख बिलाल ने भी घर के आकर कहा। साले कुछ ज़्यादा चढ़ गया क्या? शादी नहीं, अभी सिर्फ मंगनी हो रही है। अल्तमश ने हंसते हुए इसकी तस्दीक की। और हाँ, आओगे तो अपना ठरकपन और बेगैरतियाँ क्लब में छोड़ कर आना। अल्तमश ने दोनों को वार्न करना लाजमी समझा। अबे तो शादी कर क्यों रहा है? बिलाल ने जब से जहन में उमड़ता सवाल पूछ लिया। तो क्या गर्लफ्रेंड बनाकर तेरी तरह आवारा कर दिया करूँ? अल्तमश ने इसे लताड़ा, जिस पर वो खबासा से हंसने लगा। अरे नहीं यार, मेरा मतलब है शिद्दत वाले प्यार व्यार का चक्कर है क्या, जो डायरेक्ट शादी? बिलाल के पूछने पर अल्तमश सोच में पड़ गया, फिर कहा। प्यार तो नहीं, पर वो पसंद थी मुझे, तो मैंने इसे शादी की ऑफ़र कर दी है। मतलब पसंद है तो प्यार भी करता होगा ना? ये क्या प्यार नहीं, सिर्फ पसंद है तो फिर शादी? सफ़ियान को हैरत हुई इसकी अजीब सी तुक पर। अबे अगर प्यार ही नहीं करता, सिर्फ पसंद आई थी, तो एक रात के लिए बिलाल की बकवास करती ज़ुबान को अल्तमश की एक नागवारियत भरी नज़र ने सी चुप करवा दिया। सॉरी, इसने बतीसी दिखाते हुए कहा। फ़ोन की बेल पर अल्तमश ने देखा नेहा की कॉल थी। इसने कॉल रिसीव की। हेलो तामी, कहाँ हो? नेहा की चहकती हुई आवाज़ आई। क्लब में। ओह वाह तामी, तुम्हें पता है मुझे भी बहुत शौक है क्लब जाने का, किसी दिन मुझे भी लेकर चलो ना। नेहा ने खुशी से फरमाइश की। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं? अल्तमश ने नागवारी से कहा। क्या मतलब मेरा कोई काम नहीं? ऐसा भी क्या करते हो तुम वहाँ? कहीं तुम वहाँ लड़कियों के साथ? शट अप नेहा। नेहा के शक्की अंदाज में कहने पर अल्तमश ने सख्ती से इसकी बात काटी। क्या फजूल बकवास कर रही हो? अल्तमश ने सख्ती से पूछा। नेहा ने इसके आवाज़ में सख्ती का आंसर महसूस करके गड़बड़ा कर कहा। क्या तामी, तुम तो सीरियस हो गए? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जानता हूँ मजाक कर रही हो थी। अल्तमश ने इसका गड़बड़ाना नोट करते हुए तंज किया। मगर मुझे मजाक में भी अपने ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं, सो आइंदा ख्याल रखना। अल्तमश ने ठहरे हुए लहजे में इससे कहा। ओके फ़ाइन, अच्छा सुनो तामी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नेहा ने बात बदली। अभी नहीं, घर जाकर बात करूँगा, बाय। अल्तमश ने कहकर कॉल काट दी, जबकि नेहा अरे अरे करती रहेगी। मूडी अकड़ू इंसान, नेहा ने मुँह कर जावे बिगाड़ कर कहा। अभी वो जेब में फ़ोन रख ही रहा था कि फिर बेल बजी। इसने बेजारी से फ़ोन को देखा, पर सामने स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देख के इसके तासुरात बदले। मुस्कुराते हुए इसने कॉल रिसीव की। हेलो, इसने मुस्कुराते हुए कहा। आज आपका घर आने का इरादा नहीं है क्या? विशाल की आवाज़ हमेशा से इसके लिए सरशारी का बायस होती। फिर एक बारी सोच रहा तू इतना ब्याह कराना भाई। जी बिल्कुल, पूरा इरादा घर आने का, लेकिन अगर तू चाहती है कि ना हो तो नहीं आता। अल्तमश ने महसूस होते हुए कहा। तो ना, ये हम ऐसा करते हैं कि मेन गेट लॉक कर देते हैं, फिर रहिएगा आप सारी रात बाहर। विशाल की नरमी से दी गई धमकी पर वो हंसने लगा। जानता था जितनी नरमी से बात करी इतना ही गुस्से में होगी। आ रहा हूँ दादी अम्मा, इसने हंसते हुए कहकर फ़ोन रखा। जबकि सफ़ियान और बिलाल इसके फेस एक्सप्रेशन नोट करे थे, जो नेहा इसकी होने वाली मंगेतर की कॉल पर बेजारियत वाले थे। अब मिशाल की कॉल पर वो कैसे खेल उठा था। अल्तमश ने इन दोनों को देखा, जिसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। क्या हुआ? इसने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, तो वो दोनों ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा तो हो गया, तुम लोग मरो यहीं पर, मैं घर जा रहा हूँ। इन दोनों के मुसलसल घूरने को इग्नोर करते हुए सिगरेट पैरों के नीचे मसलता बाहर की तरफ चल दिया। सुबह वो जल्दी उठा और तैयार होकर निखरा निखरा से डाइनिंग टेबल तक पर पहुंचा। विशाल ने इसे रात को बता दिया कि जमान साहब ने इसे कल से ऑफिस ज्वाइन करने का कहा, इसलिए वो रात बिना नेहा से बात किए सो गया। टेबल पर पहुंच कर इसने देखा जमान साहब पहले से मौजूद थे। आलिया बेगम ने सरता पाए से देखा, वाइट शर्ट पर ब्लैक पैंट कोट पहने, बालों को जल्द से सेट किए, वाकई वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखता था। इन्होंने आंखों ही आंखों में इसकी नज़र उतारी। अल्तमश के बैठते विशाल किचन से इसका नाश्ता ले आई थी। चलें बरखुरदार? नाश्ते से फारिग होकर जमान साहब ने अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में इससे पूछा। जी, इसने जूस का ग्लास रखते हुए ताबेदारी से कहा। गेट से बाहर निकलते हुए इसने मुड़कर पीछे देखा, जहाँ विशाल मुस्कुराते हुए से ऑल दी बेस्ट का इशारा कर रही थी। आज के दिन इसके लिए बहुत बिजी गुजरा। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से वो जल्दी सारे काम समझ गया। दोपहर को सफ़ियान की कॉल आई। इसने बताया कि रात को ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बिलाल से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। रात अल्तमश जल्दी सो गया तो कॉल रिसीव न कर सका और सुबह जल्दी ऑफिस भी आ गया। सफ़ियान से बात करके इसने जमान साहब के ऑफिस में आकर इनसे जाने की इजाज़त ली, फिर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में था कि एक न्यू मर्सिडीज़ इसकी कार से टकराई। अल्तमश गुस्से से गाड़ी से उतरा, जबकि मुकाबिल गाड़ी खड़ी कार से भी कोई उतरा। देख कर नहीं चला सकता क्या? यमने का शौक चढ़े। अल्तमश ने अपनी कार पर पड़े स्क्रैच देखते हुए मुकाबिल खड़े शख्स से गुस्से में कहा, जो ग्रीन टी शर्ट और पैंट में खड़ा मुस्कुराते हुए अल्तमश को देख रहा था। देखकर चलाइए, तभी तो टक्कर हुई, और जहाँ तक बात मरने की, तो मैं मरने नहीं मारने वालों में से हूँ।
वो शख्स ढीठ किस्म का था। तभी अल्तमश के बरक्स मुस्कुराते हुए कह रहा था, अपनी बकवास बंद कर, वरना यहीं पर ऐसा हशर करूँगा कि बोलने के मुस्कुराने के लायक भी नहीं रहेगा। इसका मुस्कुराना अल्तमश को आग लगा गया। पता नहीं क्यों अल्तमश को लगा कि सामने खड़े शख्स ने जानबूझकर अपनी कार इसकी कार से टकराई थी। तभी इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए अल्तमश ने दांत पीस कर कहा, अरे अरे, नुकसान तो मेरा ज़्यादा हुआ और हाइपर आप हो रहे हैं, रिलैक्स हो जाए। इस शख्स ने सुलझे अंदाज में कहते हुए अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया जिसकी एक तरफ की हेडलाइट टूट चुकी थी। ये आप ही टक्कर मारोगे तो मेरी ही खुशी होना, तेरी किस्मत अच्छी है, वरना आज तुझे नहीं बख्शता मैं। इसका मुस्कुराना अल्तमश को तपा रहा था। अल्तमश का दिल चाहा यहीं पर इस ठीठ शख्स के चौला तबक रोशन कर दे, मगर सफियान की मुसलसलाती कॉल पर अल्तमश इसे घूर कर कहते हुए अपनी कार में बैठ गया। किस्मत में किसके क्या लिखा आज तक कोई किसी को पता नहीं चल पाया। कब कोई हंसता खेलता इंसान बर्बाद हो जाए। खुद से दूर होती अल्तमश की कार को देखते हुए शख्स ने मकरूम मुस्कुराहट के साथ कहा, केड़ा शख्स आ गया जी। तो गाइस आज बस इतना ही। आज को ये पहली एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी आपको, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। अभी कमेंट सेशन पढ़ते हैं, दैन फिर अल्लाह हाफिज़। खुशबू कोई न्यू रोमांटिक नावल रीड करे प्लीज़ जी। ये वाला इसी तरीके का है जो अभी मैंने ये स्टार्ट किया ना, ये रोमांटिक ही है। पाक नावलिस्ट वालेकुम अस्सलाम, डियर रीच एक एडवाइस है, वीडियो के कैप्शन में पहले नावल का नाम लिखा करें। काफ़ी नावल्स तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, हालांकि मुझे आपकी वॉइस और रीडिंग स्टाइल बहुत पसंद है, प्लीज़ डोंट माइंड। चलें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, मैं भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा देखूँगी, फिर उसके बाद अगर तो मुझे सूटेबल लगा तो इंशाल्लाह मैं आपकी एडवाइस को ज़रूर फॉलो करूँगी। पाक नावलिस्ट प्लीज़ डोंट रीड रोमांटिक नावल्स, उनमें स्टोरी कुछ नहीं होती, बस रोमांस पे रोमांस। ऐसा नावल मैंने अभी तक कोई भी रीड नहीं किया, क्योंकि मैंने जो भी नावल रीड किया उसमें स्टोरी तो लाजमी होती है। फारिया शेख, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग दिस अमेजिंग नावल, कीप इट अप, वेलकम माय डियर। सहर इकबाल, अच्छा नावल था, थैंक यू। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? काफ़ी दिनों के बाद नज़र आई हैं आज आप, किधर बिजी थी? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। पहले मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स और फिर आजकल रमज़ान में टाइम ही नहीं मिलता, बट जब भी मिलता आपके नावल सुन लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड डियर। 7K पर बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखें। वैसे आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, खैर कोई बात नहीं, आपको क्यों नहीं याद किया। मैं अपने अच्छे अच्छे लिसनर्स को कभी भी नहीं भूलती और वो हमेशा उनको याद रखती हूँ। तहादील, नाइस स्टोरी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आप सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप सब लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया, दूसरे वाला चैनल है जो कॉन्ग्रेचुलेशंस करें क्योंकि उनका गिफ्ट है ना, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबकी बेस्ट विशेस कर लिए। तो अभी जल्दी से जाके ना, मुझे पता है कि आप लोग मुझे उधर भी सपोर्ट करेंगे, जल्दी जल्दी जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, चले, इट्स रिक्वेस्ट। राजा राफे, नाइस नावल, थैंक यू। रेयान, वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन पर 7K सब्सक्राइबर, अल्लाह आपको आगे इस तरह की कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। सहर इकबाल, अच्छा नावल था, थैंक यू। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आईडी अच्छा आपका, अच्छा आईडी अच्छा ना, चलो जाके सब्सक्राइब करें जल्दी से। आई एम वेरी हैप्पी यार सिस्टर, मेरे कॉलेज में फेज़ हो रहे हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता नावल रीड करने का, पर जब भी टाइम मिलता है तो एक नावल या एपिसोड रीड कर लेती हूँ। यार प्लीज़ आप यार रीड कर दो, सब बोल रहे हैं आप वो बहुत अच्छा नावल है, तो प्लीज़ आप वो अपलोड कर दो, थैंक्स। इंशाल्लाह वो नावल भी हम ज़रूर करेंगे रीड, क्योंकि मैंने वो बोला, उसका भी सोचा हुआ, मैंने आपको बोला ना उसको रीड करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं वो किधर आता है। ईशा रादिया, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, थैंक यू। गज़ाला शेख, वेरी वेरी नाइस नावल, थैंक यू। जेबी चट, नाइस स्टोरी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 7K, थैंक यू वेरी मच। सलार सिकंदर पे किसको एतराज़ात हैं? प्रिंसेस, सलार को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, सलार की इसी बेजा मोहब्बत की वजह से वो उसकी कदर नहीं करती, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे मामा, मुझे भी बहुत बुरी लगी थी आप हयात में मामा। प्रिंसेस, बहुत अच्छा किया सलार ने, इससे सर पे नहीं चढ़ गई है, इतना कुछ करता है फिर भी वो इसके लिए, लेकिन फिर भी जलाल ज़रा सा भी ख्याल नहीं है सलार का। सही बात है, उसका तो ख्याल ही नहीं इसने किया, लेकिन कोई नहीं, एक बारी जो थोड़ी सख्ती कर ली सी तो उसके बाद अगली बारी आप ही सीधा हो गया सी बेचारा, कोई इज्जत नहीं है किसी दी माशरे के विच। पति जी, आपके नावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी, थैंक यू वेरी मच। फरजाना चौधरी, नाइस, रमज़ान की वजह से कम ही आती हूँ चैनल पर, चलें कोई नहीं, जब भी टाइम लगे तब आ जाया करें। अब्दुल समद, अभी प्लीज़ माला रीड करें जी। माला भी रीड करेंगे, माला तो वैसे मैंने भी खुद भी रीड नहीं किया, जस्ट उसकी सवालत की वजह से, वो लंबा बहुत ज़्यादा नावल और ज़्यादा लॉन्ग रीड करने से मेरी जान जा रही है। मूसा सईद, अच्छा था, थैंक यू। सुधा शफ़ी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। पति जी, मैं तो रो दी ये नावल पढ़ के, बहुत ही अच्छी हैं, डिसेंट सी।
अच्छा हाँ जी, वो वाला थोड़ा सा इमोशनल टाइप था। थैंक यू। यहाँ पे कमेंट सेशन हमारे अख्ताम को पहुँचा। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उधर भी मैं इंशाल्लाह आज भी ज़रूर उधर पोस्ट करूँगी, तो मैं आपके लिए अगर टाइम निकाल के दोनों जगह पे आपको टाइमली दे रही हूँ, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी जाएँ उधर जाके सब्सक्राइब करें। चले शाबाश। अब मैं इतनी डिमांड तो कर सकती हूँ अपने प्यारे प्यारे लिसनर से। और वैसे भी जिन जिन के मैंने कमेंट्स पढ़े ना, मोस्टली इनमें से वो हैं जो मेरे डेली रेगुलर लिसनर हैं। तो मैं अपने रेगुलर लिसनर से तो ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि वो फौरी जाके सब्सक्राइब करें और फिर जल्दी से करें। रेगुलर लिसनर से तो मैं इतनी डिमांड कर सकती हूँ, बल्कि हक़ से कह भी सकती हूँ, और मैं आप लोगों को हक़ से कह रही हूँ कि जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, नॉवल ऑर्चिड 0.2। या तो कम्युनिटी पोस्ट में उसका लिंक देख रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको लिंक नहीं मिलता तो फिर आप इधर सर्च करें नॉवल ऑर्चिड 0.2 और उसको सब्सक्राइब करें। और जो यहाँ पे 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, वो भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।